अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर किया करें। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ख़ुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जो है वो ईद मनाने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। अब इस दफा जो है मेरी गुजारिश है यूथियों से कि वो इस दफा थोड़ा सा हाथ जो है ना वो हल्का रखें, क्योंकि इस दफा जो है वो ये नहीं कह सकते कि जी अपने मुल्क में ईद नहीं मनाते, क्योंकि इस दफा जो इज्जत और रेगाट हमेशा मिलता है। लेकिन सऊदी अरब का शाही खानदान ये क्यों चाहता है कि आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम जो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये एजाज उनको बख्शें और ईद उनके साथ पढ़े, ईद उनके साथ मनाएं। देखें दुनिया में कितने मुसलमान ममालिक हैं, दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन ये जो एजाज है ये आपके हाथ में आ रहा है। ये एजाज जो है आपके मुल्क के वजीर आजम और आपके मुल्क के चीफ ऑफ फील्ड मार्शल को आ रहा है। कोई तो वजह होगी, कोई तो ऐसी बात होगी। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर ईद उल जुहा के पूर्व मुसर्रत मौके पर सऊदी वली अहद वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ये दौरा 5 और 6 जून को होगा, जिसमें एक आला सतही वफद भी शरीक होगा। पाकिस्तान में ईद उल जुहा 7 जून को होगी, जिससे पहले वजीर आजम अपना दौरा मुकम्मल करके जो है वो वापस आ चुके होंगे। इस जराये के मुताबिक सऊदी अब जो जराये हैं वो कहते हैं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो ईद उल जुहा पाकिस्तान की आला क़यादत और वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के हमरा मक्का में मनाए, मतलब सऊदी अरब में मनाए, जो दोनों ममालिक के दरमियान गैर मामूली मोहब्बत, भाईचारे और तरीही तलकात की एक रोशन मिसाल है। दौरे के दौरान वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में तजारत और सरमायाकारी, उम्मते मुस्लिमा की फलाह बहबूद, खत्ते में अमन व ईमान के इस्तेहकाम जैसे अहम अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के इस तमीरी करदार पर भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो उन्होंने पाक भारत के दरमियान में अपना करदार अदा किया है। ये दौरा इस दरीना और आजमूदा दोस्ती की अलामत है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबीन अकीदे, एतमाद के जो शराकत दारी है उस पर मुबनी है। पाकिस्तान ने तमाम दोस्त ममालिक के दिल जीत लिए हैं, साथ मिला लिया है। जंग जीतने के बाद ये दौरा भी बड़ा होगा। हमने तुर्की, आजरबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान का कामयाब दौरा किया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी है। भारत को समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या। अब मैं जरा आपको बताऊं जो मुझे लगता है, जो मेरा इस पे आप इसको आई डोंट नो इसको जो भी कहना चाहे, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका को आगे रखा है जब भी कोई ऐसा मौका है। ये पहली दफा हुआ ऐसा है कि आप ने जब चाइना, तुर्की और बहुत सारे जो अजरबैजान और उन ममालिक के साथ, क्योंकि रोल सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा है इस लड़ाई में, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और अब भी खड़ा है। तो अब क्योंकि ये दौरे हो चुके थे, पाकिस्तान जो है इन ममालिक के दौरे कर चुका था, तो सऊदी अरब जो है वो ये नहीं हो सकता कि हम सऊदी अरब को भूल जाएं या सऊदी अरब हमारे पीछे। सऊदी अरब का जो रोल है वो पाकिस्तान के साथ आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से बड़ा पॉजिटिव रोल है और हमेशा मुश्किल वक्त में सऊदी अरब सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो आज के दिन सऊदी अरब दुनिया को यह पैगाम देना चाहता है कि ये ईद उल जुहा का जो बड़ा अहम दिन है मुसलमानों के लिए, उस दिन पाकिस्तान की आला क़यादत को, जिन्होंने भारत को जिसे कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखाए हैं और यह साबित किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वो जो वाहिद एक मुल्क है जो एटॉमिक पावर रखता है। और इस एटॉमिक पावर के बाद अब जो ये जंग हुई है पाक भारत की, इसमें साबित किया कि वो दुनिया भर के मुसलमानों की भी हिफाजत कर सकता है। अगर किसी मुल्क पर सऊदी अरब के साथ या किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ऐसी शरारत या कोई ऐसा वक्त आता है, तो पाकिस्तान जो है वो मतलब बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना सीसा पलाई दीवार की तरह अपने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा हो जाएगा। और सऊदी अरब इस हवाले से बड़ा, आपको पता है हमेशा से जब ये यमन की जंग हुई थी और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कहा गया कि अपनी फौजें भेजें, तो बड़े अच्छे तरीके से सऊदी अरब को बताया गया, समझाया गया जंग किसी का मसले का हल नहीं है। जंगे एक दफा शुरू हो जाए तो खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस दिन वहां पे जाना सऊदी खानदान का, खास तौर पे शहजादा सलमान जो है
उनका आला क़यादत को दौरा देना, अपने पास बुलाना, ईद की नमाज इकट्ठे पढ़ना, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हमेशा सऊदी अरब और पाकिस्तान के तल्लुकात, लेकिन इस वक्त जो आपको नजर आया, इस वक्त जो हो रहा है, इसको किसी भी तरह से लाइट नहीं लिया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरी नजर में। पाकिस्तान ने हमेशा ही सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान का हमेशा सऊदी अरब, लेकिन ये दौरा जो है जिसमें हाफिज आसम मनीर साहब और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज साहब जा रहे हैं, खुसूसी दावत पे जा रहे हैं। कल की जो तस्वीरें हैं, कल की जो वीडियोस हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को तकलीफ देंगी, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क। आप समझ रहे होंगे कि मैं जिन अंदरूनी मुल्क लोगों की बात कर रहा हूँ और जिन बैरून मुल्क लोगों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की अहम बहुत पोजीशन है और भारत के साथ जो मामलात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की जानब से शिमला मुआहदा खत्म हो चुका है, हम LOC की 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने शिमला मुआहदा खत्म होने के बाद कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन है, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर जो है वो आ चुके हैं। इनका कहना था कि शिमला मुआहदा दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। शिमला मुआहदा ना होने से कंट्रोल लाइन सीज फायर हो जाएगी, सीज फायर लाइन से इसका असल स्टेटस बहाल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 1948 के बाद रायशुमारी से मुतल्लिक जो हुआ, इसके बाद ये सीज फायर लाइन है। भारत के इकदाम की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत अब खत्म हो गई है। शिमला मुआहदे की तमाम शिकें खत्म, जंग के बाद जो हुआ इसकी वक़्त कुछ नहीं रही। हम 1948 वाली पोजीशन पर वापस जा रहे हैं और जब ये सीज फायर का हुआ मामला था, हम कशीदगी पर हमने वादा किया था, अगर यही रहा तो माहिदों की कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। ख्वाजा ने मजीद कहा कि सिंध ताज मुआहदे में कोई फरीक यकतरफा तौर पर इससे नहीं निकल सकता। सिंध ताज मुआहदे से मुतल्लिक तमाम इकदाम मुश्तरका हो सकते हैं। भारत कभी 6000 तो कभी 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ता है। भारत अपनी मर्जी से पानी के रवाव में रुकावट नहीं। दो चीजें हैं, जो सिंध ताज मुआहदा है उसमें वर्ल्ड बैंक हमारा और भारत का गारंटी है। ये उस मुआहदे की गारंटी जो है ये इंटरनेशनल जो अदारा है उसकी है। इसको कोई वो झुटला नहीं सकता। अपनी मर्जी से ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, अपनी मर्जी से ना कुछ भारत कर सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये तो बात एक हो गई, लेकिन ये जो कंट्रोल शिमला जो मुआहदा है ये दो मुल्कों के दरमियान में, इसलिए तीसरा कोई बंदा नहीं। इन दोनों मुल्कों में जो भी खत्म करेगा तो इसको खत्म ही समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में बैठ के बताने वाला कोई नहीं है। हेलो हेलो किधर जा रहे हो, हमने आप लोगों को ये बैठ के बात करवाई है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, तो इसलिए भारत को अब समझ आ जानी चाहिए। और मुझे एक बात जो कही जाती थी, और मैं इस पे मतलब थोड़ा सा वो शक बात में था, लेकिन मुझे अभी लगता है ये बात ठीक है। कश्मीर वाले जो बॉर्डर है वहां पर सुना है कि पाकिस्तान की अफवाज को 25-30 किलोमीटर अंदर कश्मीर के अंदर चली गई हुई है और अंदर तक वो वहां पर जाकर बैठे हुए हैं, और भारत की जो चौकियां जो तबाह की थी वहां पे पाकिस्तानी फौजें काबिज हैं। अब इस बात से ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात से इस बात को तकवीयत पहुंचती है कि क्या पाकिस्तान की फौज भारत के अंदर पहुंच चुकी है, वहां पे बैठी हुई है, और अगर अंदर वहां पर बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि फिर अब ख्वाजा साहब आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना रहे हैं कि जनाब कश्मीर पे साड़ा कब्जा हो गया है, और अल्लाह करे ऐसा हो, कश्मीर पे हमारा कब्जा हो। एक चीज और जो यूथियों के लिए डेफिनेट एक बड़ी खतरनाक बात होगी, कल तक जो इमरान खान साहब को जेल से बाहर ला रहे थे और 5 जून को आ रहे थे, और उसके बाद 7 जून को इमरान खान साहब जो है वो बाहर नमाज पढ़ रहे थे ईद। अब उनके लिए बुरी खबर तो डेफिनेट एक तो ये है कि 11 जून तक वो चली गई है जो अदालत की कार्रवाई थी, तो एक तो वो मतलब कि अब अगली 11 है या पता नहीं 2026-27 वाली 11 तक ये चलेगा केस। दूसरा, जब उनको ये खबर मिलेगी कि वो जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर ईद मना रहे हैं, उनसे उनकी हमदर्दी के लिए ना तो जेल के बाहर आकर बैठा है, ना बाहर जेल किसी ने नमाज ईद पढ़ी है। और दूसरा, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के शाही खानदान की खसूसी दावत पर ये दिन मनाने के लिए सऊदी अरब में। तो मेरे ख्याल में कप्तान का खुदकुशी करने वाला जो ख्वाब है ना, हर गुजरते दिन के साथ मुझे तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि खान साहब जो है वो जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे। खान साहब जो है वो जेल के अंदर फंसे हुए हैं और ऊपर से उनकी हरकतें भी ऐसी हैं। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जिनकी वजह से वो बहुत सख्त अपने आप को तकलीफ में समझते हैं, या फिर वो अपनी बेगम की गलती गिनते हैं कि अगर बेगम उस वक्त इमरान खान साहब को बात ना मानती और बुला लेती, खान साहब को कहती कि आपने ये आसम मुनीर वाला कांड क्या किया है, और अगर आसम मुनीर साहब को दोबारा खान साहब ओहदे पे बहाल कर देते, तो आज उन्होंने बीवी भी कह सकती कि देखो जो ਤੁਹਾਡੀ मैं फेवर की थी मैनू फेवर चाहिए है। तो मुझे लगता है ये है कि ये खान साहब के ख्वाब ही रहेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
सऊदी अरब की स्पेशल दावत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और भारत के क्या इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्ज़ा किया हुआ है, इस पर भी अपनी राय का इज़हार करें और इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखें, इजाज़त दें।